राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए युगल सरकार की जय श्री राम कृष्ण देव की जय श्री राधा माधव भगवान की राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जू की श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री शुक्राचार्य जी महाराज की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय शुकदेव अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन कौशल्यानंदन ब्रजन रंदन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र श्रवण करने का गायन करने का जो इस अवसर प्राप्त हो रहा है, श्री ठाकुर जी की असी विशेष कृपा है, हनुमान जी महाराज की सीम कृपा है। श्री भक्तमाल के माध्यम से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया कि ठाकुर जी ने गोलोक धाम में किशोरी जी को अपने अवतार के कारण बतलाए। अवतार में क्यों ले रहा हूँ? पहला कारण तो उनका गोपी भाव को प्राप्त करना, गोपियों को जो आनंद ठाकुर जी की भक्ति में आया, भक्तों को जो आनंद ठाकुर जी की भक्ति में आता है वो मुझे कैसे प्राप्त हो, और राधा महाभाव का आस्वादन करने के लिए, और दूसरा जो बाह्य कारण है ये बात को सिद्ध करने के लिए सब युगों में अपनी अपनी विशेषता है। कृतियुग ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो कलौ हरि तद हरि कीर्तनात्, इस बात को सिद्ध करने के लिए सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। नाम से वही गति, जो गति होई सो कलि हरि। सतयुग में यज्ञ करने से, द्वापर में परिचर्या करने से, और त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता में यज्ञ करने से जो गति होती है वही जो है सो जो गति होई सो कलिहरि नाम से पावई लोग। नाम संकीर्तन से वही आपको फल मिलेगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए स्वयं कीर्तन भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतार धारण करूँगा, ये कारण बतलाए गोलोक धाम में किशोरी जी को। और किशोरी जी को से इस के लिए उन्होंने एक तो किशोरी जी की अंग कांति मांगी, और दूसरा किशोरी जी का हृदय का भाव, हृदय का भाव, हृदय मांगा। किशोरी जी मुझे अपना हृदय दीजिए ताकि मैं उस प्रेम को प्राप्त अनुभव कर सकूं। किशोरी जी ने अपनी चुनरी उड़ा करके अपनी अंग कांति तो दे दी कुंज में, लेकिन अब किशोरी जी घबराई, बोले भाव को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि
यदि मैंने हृदय दे दिया तो मुझे तो अभ्यास है उस विरह की अग्नि को, विरह के ताप को सहन करने का, इनको अभ्यास नहीं है। अब और विरह का ताप यहाँ तक पहुँच जाता है कि शरीर में बहुत भारी कष्ट अनुभव होने लग जाता है, मूर्छा तक आ जाती है, मृत्यु तक भी हो जाती है। इसलिए किशोरी जी ने कहा अब ये मानेंगे तो नहीं, जिद करेंगे, जिद्दी हैं, इसलिए मैं अपने हृदय को तो इनको दे देती हूँ, देना ही पड़ेगा, लेकिन इनके साथ में इनकी सुरक्षा के लिए मैं गदाधर पंडित जी के रूप में इनके साथ में रहूँगी। यहाँ तक की चर्चा आपने श्रवण करी और ठाकुर जी ने भी यही बात बतलाई। प्रभु और सब अवतार के जो जो विभूतियाँ थी, किन किन को क्या क्या अवतार लेना है, उसकी भी चर्चा निवेदन करी थी। और उसी संकल्प के अनुसार सबसे पहले श्री अद्वैताचार्य महाराज, अद्वैताचार्य जी महाराज प्रकट हुए हैं। ये भगवान शंकर जी और भगवान विष्णु के सम्मिलित अवतार हैं। कल बताया था, गंगा जी के तट पर जब प्रार्थना कर रहे थे तो कहे प्रभु आप परम दयालु हैं, आप शरणागत वत्सल हैं और अकारण ही कृपा करना आपका सहज स्वभाव है, और पृथ्वी के भार को दूर करने के हेतु, भक्तों को सुख देने के लिए, अधर्म को हटाने के लिए और धर्म की प्रतिष्ठा करने के हेतु, वेदोक्त कर्मों की क्रिया शिक्षा देने हेतु आपका समय समय पर अवतार हुआ करता है। इस घोर कलिकाल के कारण फैले हुए अधर्म को देख करके क्या आपने मुझे यहाँ पर अद्वैताचार्य के रूप में तो भेज दिया, आपने मुझको इस धराधाम पर अद्वैताचार्य जी के रूप में तो भेज दिया, और मैं जो है प्रयास भी कर रहा हूँ धर्म को बढ़ावा देने के लिए, भक्ति का प्रचार करने की मुझे जो सी आज्ञा दी थी मैं वो कर भी रहा हूँ। साथ साथ आश्वासन भी दिया था कि मैं अपने अन्य परिकरों के साथ में इस धराधाम पर अवतरित होऊंगा और सबको प्रेम प्रदान करूंगा, भक्ति की धारा प्रवाहित करूंगा, जिससे अधर्म मिट जाएगा और सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन करने में समर्थ लग जाएंगे। हे प्रभु, इस भूतल पर आए मुझे बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। श्री अद्वैताचार्य जी महाराज वयोवृद्ध हैं। श्री महाप्रभु जी का अवतार भी 50 वर्ष के बाद में हुआ है, अद्वैताचार्य जी आने के बाद में। तब तक इन्होंने जो है बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत परेशानियां झेली, अत्याचार झेला मुगलों का, और नित्य कहते हैं मैं प्रभु आपकी बाट जोहता रहता हूँ, कब आपका अवतार हो। ऐसा लगता है कि सृष्टि के अन्य कार्य में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं और आज घोर हिंसा, पाखंड, पापाचार की इतनी वृद्धि हो गई है और धर्म का लोप होता देख करके मेरा हृदय एकदम फटा जा रहा है। कहाँ छुप गए प्रभु? हे सत्य संकल्प प्रभु, हे सत्य संध, शीघ्र अवतार लो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। जो आपने प्रतिज्ञा करी थी मैं अवतार लूंगा, अपने परिकरों के सहित वो प्रतिज्ञा पूरी करो। हे सुरत्राता, हे ब्रह्मण्य देव, हे पतित पावन, हे असुरन शरण, शीघ्र अवतार लो, शीघ्र अवतार लो। ऐसे कहते हैं। उन्होंने अपने मन, प्राण और वाणी को
एक करके और भगवान की प्रार्थना करनी प्रारंभ की है। अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अब भक्त प्राणाधार प्रभु अवतार लो, अवतार लो, हे भक्त प्राणाधार प्रभु अवतार लो, अवतार लो, हे प्रणत पालनहार प्रभु अवतार लो, अवतार लो, हे प्रणत पालनहार प्रभु अवतार लो, अवतार लो, हे भक्त प्राणाधार प्रभु अवतार लो, अवतार लो, हे भक्त प्राणाधार प्रभु अवतार लो, अवतार लो, हे प्रणत पालनहार प्रभु अवतार लो, हे प्रणत पालनहार प्रभु अवतार लो, अवतार लो, विश्व में गण धर्म का यह धन्य भारत देश है, गण धर्म का यह धन्य भारत वर्ष है, विश्व में गण धर्म का यह धन्य भारत वर्ष है, विश्व में गण धर्म का धन्य भारत देश है, कहाँ बढ़त अत्याचार प्रभु अवतार लो, अवतार लो, कहाँ बढ़त अत्याचार प्रभु अवतार लो, अवतार तब नाम गुण गायक भक्त निर्दोष मारे जा रहे, तब नाम गायक भक्त निर्दोष मारे जा रहे, तब नाम गुण गायक भक्त निर्दोष मारे जा रहे, तब नाम गुण गायक भक्त निर्दोष मारे जा रहे, सुन दीन आर्त पुकार प्रभु
अवतार लो, अवतार लो, सुन दीन आर्त पुकार, प्रभु अवतार लो। और यज्ञ देवी उपासना के नाम पर हिंसा बढ़ी, यज्ञ देवी उपासना के नाम पर हिंसा बढ़ी, नित होत नर संहार, प्रभु अवतार लो, अवतार लो, नित होत नर संहार, प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, ये अंग बंग कलिंग की कट हो रहे पाखंड में, ये अंग बंग कलिंग की कट हो रहे पाखंड में, यहाँ पाखंड ज्यादा फैला हुआ है, ये इनके नाम है। अंग बंग कलिंग की कट हो रहे पाखंड में, चहु ओर हाहाकार, प्रभु अवतार लो, अवतार लो, चहु ओर हाहाकार, प्रभु अवतार लो, 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 देव ऋषि नारद प्रतिज्ञा, भक्ति ज्ञान विराग प्रति, देव ऋषि नारद प्रति, भक्ति ज्ञान विराग प्रति। हे प्रभु, देव ऋषि नारद जी की प्रतिज्ञा तो याद रखो, क्या कही थी, प्रतिज्ञा करी थी, मैं भी हरि का सच्चा दास नहीं जो घर घर में भक्ति की प्रतिष्ठा न करा दूं। भक्ति की कौन के महाराज, यहाँ तो अधर्म व्याप्त हो रहा है सारे में, भक्ति कब आएगी, जब अवतार लोगे तभी तो आएगी। प्रतिज्ञा को भी याद रखो, घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें अब त्रास नहीं, जो न करूं ऐसा तो मैं भी हरि का सच्चा दास नहीं। देव ऋषि नारद प्रतिज्ञा, भक्ति ज्ञान विराग प्रति, देव ऋषि नारद प्रतिज्ञा, भक्ति ज्ञान विराग, हो सत्य भक्ति प्रचार, प्रभु अवतार लो, अवतार लो, हो सत्य भक्ति प्रचार, प्रभु अवतार लो, अद्वैत्य
सहित समष्टि क्रंदन करुण नारायण सुनो। अद्वैत्य सहित समष्टि क्रंदन। अद्वैताचार्य जी महाराज सबके नायक बन के और ये पुकार कर रहे हैं, और सबकी यही पुकार है प्रभु। क्या अद्वैताचार्य जी हैं कौन? ये स्वयं श्री भगवान शंकर और विष्णु जी के सम्मिलित स्वरूप महाविष्णु। और इन्होंने ही पुकार रामावतार में की थी। रामावतार में भी तो यही थे। उसी समाज में 23 समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। ये बात राम अवतार में भी इन्होंने कहा। इन्होंने ही जो है अवतार की भूमिका बनाई थी कि आप प्रभु को पुकारो, हर जगह व्याप्त हैं। अब आज भी गंगा के किनारे सबको साथ में लेकर के स्वामी श्री हरिदास जी जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उस समय भी ब्रह्मा जी साथ में थे। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरे कछु न बसाई। वहाँ भी ब्रह्मा जी साथ में थे, यहाँ भी स्वामी श्री हरिदास जी सबको लेकर के, परिकर को लेकर के, और ये अपना पुकार रहे, प्रभु अवतार लो अवतार लो। इसलिए कह रहे हैं अद्वैत सहित समष्टि क्रंदन करुण नारायण सुनो। अद्वैत सहित समष्टि क्रंदन करुण नारायण सुनो। हरने धरा का भार प्रभु अवतार लो अवतार। हरे धरा का भार प्रभु अवतार लो 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 अवतार लो। हे भक्त प्राणधार प्रभु अवतार लो अवतार लो। अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो। जो पुकार करी ओहो करुण पुकार। ठाकुर जी तो पुकार ही सुनते हैं। भावपूर्ण जो पुकार है वो प्रभु को लाचार कर देती है आने के लिए। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव पूरित
रित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव जिन जन में नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। ऐसा जो महाराज कहते हैं, करुण क्रंदन जो सुना, ठाकुर जी ने पुकार सुनी, हाहाकार हो रहा है महाराज, कहीं किसी को निरपराध सताया जा रहा है। ये पुकार कर ही रहे थे, उसी समय उनको आवाज़ सुनाई दी, अरे हरे कृष्ण की आवाज़ सुनाई दी, और साथ में हरे कृष्ण के साथ साथ में कहते कौड़े भी बरस रहे थे, कौड़े पड़ रहे थे, और वो हाय 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 नीचे हरे कृष्ण कढ़ाई की आवाज़ों में हरे कृष्ण, और वो मुसलमान किसी को मार रहे थे कौड़े लगा करके, अच्छी तरह बार बार कह रहे थे तेरी खाल खींच ली जाएगी। बेचारा कह रहा हरे कृष्ण, इतना अत्याचार भयंकर। हाय हाय, दत्ताचार्य जी बोले ये दुष्ट यवन किसी भक्त को सता रहे हैं, देखूं चलो देखूं कौन को सता रहे हैं, चल करके। नहीं नहीं नहीं, मैं ना जाऊं, मेरे से नहीं देखा जाएगा, मैं नहीं जाता, मेरे से ये दुख कष्ट नहीं देखा जाएगा। कौड़े पड़ रहे हैं, लाल पड़ा पूरा शरीर, बार बार कौड़े, एक बार नहीं सैकड़ों कौड़े तो पड़ चुके, और मार रहे हैं बार बार। और वो हर कौड़ी के ऊपर बोलते हैं हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम। हमारी तरह नहीं मर गए हाय रे हाय, हाय रे मैया मर गए, ऐसे नहीं। हरे कृष्ण हरे राम हरि बोल, ऐसी आवाज आ रही। किस पर कौड़े पड़ रहे थे ये? हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी के ऊपर कौड़े पड़ रहे थे। हरिदास जी कौन है? कल बताया था, श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और ऐसे वैसे नहीं है। ओह, बहुत नाम जापक संत हैं जिनकी नाम के प्रति अपार श्रद्धा है। और हाँप रहा था बेचारा, हरे कृष्ण, मारने वाला हाँप रहा था, पिटने वाला नहीं। पिटने वाला तो हरे कृष्ण कह रहा था, जो मार रहा था वो हाँप गया मारते मारते। कितने कोड़े मारे आखिर, मारते मारते कहते वो हाँप गया और कह रहा है अरे नालायक, मुस्लिम कौम में भी पैदा हो करके और तू जो है ये तने ये टेब ले रखी है, हिंदुओं की नकल करता है। ये मुस्लिम कौम में पैदा हुए थे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, यवन कुल में। कहते अरे इतना चिट्टा और इतने कौड़े की मार खाने पर भी फिर भी हरे कृष्ण हरे राम कह रहा है, बाज नहीं आता। हम कह रहे हैं कि छोड़ इसको, हरे राम हरे कृष्ण कहना छोड़। स्वामी श्री हरिदास जी बोले आहा, ये अमृत में नाम आपके मुख से जो निकल रहा है ना, हरे कृष्ण हरे राम, ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। एक बार और कहो, एक बार और कहो। फिर कौड़े मारे 2-3, मारी मजाक उड़ाता है। भैया हरे कृष्ण हरे राम बोलो बोलो। अरे हम कहते हैं हरे राम हरे कृष्ण को छोड़, छोड़ता क्यों नहीं है?
स्वामी श्री हरिदास जी क्या कह रहे हैं? भैया एक बार हरे राम हरे कृष्ण जरूर बोल दो। बोलो हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बार बोल दो, चाहे मेरे शरीर पर लाखों कोड़े मार दो, मुझे कोई गम नहीं, पर एक बार तो बोल दो, एक बार और बोल दो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम। मोहे लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। यह नाम प्रभु का प्यारा है, जीवन प्राण हमारा। नाम प्रभु का प्यारा है, जीवन प्राण हमारा। भक्तों का परम सहारा, लाखों पतितों को तारा। भक्तों का परम सहारा, लाखों पतितों को तारा। तुम भी इसको सत्कारो, और हरि का नाम उचारो। तुम भी इसको सत्कारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन मारो, पर हरि का नाम उचारो। भैया फिर दो चार कोड़े मारे, फिर हरे कृष्ण हरे राम, हरि बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल। भैया देखिए, ये कोई अक्षर जो ये कोई साधारण नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण, अमृत में दो अक्षर हैं, एक नारायण एक नर है। अमृत में दो अक्षर है, एक नारायण एक नर है। दोनों अक्षर एक नर है और एक नर। नारायण सरिस सुभ्राता, जन पालक विशेष जन त्राता। जग पालक विशेष जन त्राता। नर और नारायण साक्षात, और त्रेता के ये राम लखन हैं, और द्वापर के कृष्ण और बलराम हैं। जी जसोमती हरि हलधर से। हरि माने कृष्ण और हलधर माने बलराम। ये जिव्या रूपी जो यशोदा मैया है, उसकी गोदी में खेलने वाले ये अक्षर हैं। जीभ पर तो खेलते हैं राम राम। ये दोनों अक्षर कौन है? जी जसोमती हरि हल धर से। अमृत में दो अक्षर हैं, एक नारायण एक नर है। अमृत में दो अक्षर है, एक नारायण एक नर है। त्रेता के लखन रघुवर है, द्वापर के हरि हलधर है। त्रेता के लखन रघुवर है, द्वापर के हरि हलधर है। स्वीकारो या इनकारो, पर हरि का नाम उचारो। स्वीकारो या
लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोड़े मारो, हरि का नाम उचारो। वो कहते जा रहे हैं और वो मौलवी साहब बोले, अरे यार ये जिद की भी हद हो गई। हमने कितनी बार कहा है कि ये जिद छोड़, जिद छोड़, इसको छोड़ कहना। कोड़े पड़ते जा रहे हैं, तुझे दर्द नहीं हो रहा भैया? कोड़े एक बार तो और बोल दो मुख से, एक बार कहो। हाँ, आपके मुख से जब मैं सुनता हूं ये हरे कृष्ण हरे राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। एक बार कह दो भैया। अरे इतना समझाया हरे राम हरे कृष्ण छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन इसके दिल दिमाग पर कोई भी असर नहीं है। ये कैसा व्यक्ति है? पहला जो मौलवी था, 4 आदमी थे जो कोड़े बरसा रहे थे, एक नहीं था। एक थक जाए तो दूसरा, एक हाँपने लग जाए दूसरा बरसाने लग जाए। लाल हो गई बिल्कुल देह खा खा करके कोड़े, लेकिन फिर भी मोहे लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। अरे हमने कहा इसको छोड़, जो तू कह रहा है। अरे अभी अगर तौबा कर ले, दूसरा मौलवी कह रहा है, अगर ये अभी भी तौबा कर ले और बादशाह सलामत के सामने जाकर घुटने टेक दे तो निहाल हो जाएगा। नहीं तो कह रहे हैं तेरे जिस्म की खाल खींच ली जाएगी, खाल खींच लेंगे मार मार कोड़े। और इसको छोड़ जो तू बोल रहा है, मक्कार कहीं के। भैया किसको छोड़ू मैं, किसको छोड़ू? इसी बहाने से कहलवा रहे हैं। बोलेगा तो सही हरे राम हरे कृष्ण, वो छोड़, मैं किसको छोड़ू? फिर कहो कहने क्या छोड़ू, मुख किस से अपना मोड़ू। फिर कहो कहने क्या छोड़ू, फिर मुख अपना किस से मोड़ू। कहो किस से नाता तोड़ू, कर किसके आगे जोड़ू। कहो किस से नाता तोड़ू, कर किसके आगे जोड़ू। मेरे यहाँ तुम कह रहे हो तेरी खाल खींच ली जाएगी। भैया कोई बात ना, खींच लो, पर एक बार तो बोल दो जरा हरे कृष्ण हरे राम। एक बार तो बोल दो, एक बार तो बोल दो हरे राम हरे कृष्ण। मेरे चैतन्य की खाल उतारो, पर हरि हरि नाम उचारो। मेरे तन की खाल उतारो, पर हरे हरि बोल। पर तन की खाल उतारो, पर हरि हरि बोल उचारो। मेरे तन की खाल उतारो। भैया तुम्हारे मुख से एक प्यारा नाम सुन करके तुम्हारे मुख से कितना अच्छा लगता है। अभी जो तुमने कहा ना हरे राम हरे कृष्ण, ये बहुत अच्छा लगता है। एक बार जरा और कह दो भाई, एक बार और कह दो, एक बार और बोल दो हरे कृष्ण हरे राम। बस एक बार तो कह दो, फिर से कहो। एक बार कह दे तो कहते एक बार फिर से कहो, फिर कोड़े मारे दो। कोई बात भैया, एक बार तो कृष्ण कह दो, एक बार तो राम राम कह दो। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, इधर से रक्त की धारा बह रही है शरीर से, और फिर भी इसी बहाने इनके मुख से कम पावन मधुर नाम तो निकल जाएगा। और ये नाम खाली नहीं जाता, ये तो उपकार ही करता है। कोई भी हो, एक बार तो कह दो भैया, एक बार और कह दो। फिर बताओ मैं क्या छोड़ूं? जो कह रहे हैं एक बार और बताओ मुझे क्या छोड़ने की कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? किसको छोड़ूं? इसी बहाने से कुछ नाम तो लेंगे। हरे राम को छोड़, हरे कृष्ण को छोड़,
फिर हरे राम तो निकलेगा इनके मुख से, इनका कल्याण हो जाएगा। फिर कहो कहन क्या छोड़ू, मुख किस से अपना मोड़ू, फिर कहो कहन क्या छोड़ू। फिर कहो कहन क्या छोड़ू, मुख किस से अपना मोड़ू, फिर कहो कहन क्या छोड़ू, मुख किससे अपना मोड़ू। कहो किससे नाता तोड़ू, कर किसके आगे जोड़ू। कहो किससे नाता तोड़ू, कर किसके आगे। एक बात तो बताओ, मैं किसके आगे हाथ जोड़ू, किसको छोड़ू? किससे नाता तोड़ने की कह रहे हो, किसके आगे हाथ जोड़ने की कह रहे हो, और क्या कह रहे हो, क्या छोड़ू? इसी बहाने से इनके मुख से तो निकलेगा हरे राम हरे कृष्ण। अरे मेरे तन की खाल उतारो, पर हरि का नाम उचारो। मेरे तन की खाल उतारो, पर हरि का नाम उचारो। मेरे लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मेरे लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। दूसरा जो साथी था मुसलमान गरज करके बोला, बात 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 बंद कर इसे बकवास, मैं आगे बकवास नहीं सुनना चाहता, शैतान कहीं का। मोहम्मद अली देखते हो ना इसको क्या कर रहा है, ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, हम कोड़े लगा रहे हैं, ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। लगाओ कोड़े, इसको कोड़े और लगाओ। फिर 5-7 कोड़े धड़ाधड़ धड़ाधड़ फटाफट फट फट आवाज आई बड़ी जोर, कोड़ों इनकी कोड़े पड़ रहे हैं शरीर पर। खुद तो हरकत से बाज आता नहीं, और हमें भी इसी बहाने से कह रहा है कि तुम भी कहो। समझ गए वो, बार बार कहने पर मजाक उड़ा रहा है। कोड़े लगाओ इसको, कोड़े लगेंगे तो इसका जो नशा है वो जल्दी काफूर हो जाएगा। कोई तो कोड़े बरसा रहा है, और किसी ने खंजर ताल लिया मारने के लिए, खंजर, बोले इसके प्राण निकाल दो। ये नहीं मानता तो कोड़े इनसे नहीं मानता, इसके प्राण निकाल देंगे। खंजर तान लिया तो क्या सुंदर उन्होंने उत्तर दिया है स्वामी श्री हरिदास जी ने, भैया प्राण भी निकाल दो मेरे शरीर से, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हरि का नाम तो उचार दो एक बार तो बोल दो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। बताओ, आत्मा अविनाशी है तो सतचित आनंद रूप, अरे नश्वर ये देह हाड़ मांस और चाम की, मिथ्या अभिमान देह गेह और पराक्रम का, मिथ्या है ममता सुत दारा धन धाम की। राम नाम रहित जो हो संपत्ति कुबेर की हो, राम नाम रहित संपत्ति कितनी हो। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिनु पाई। राम नाम रहित जो हो संपत्ति कुबेर की हूँ, कुबेर हूँ की माने हरि प्रेमी उसको ना किसी काम की। एक बार लग गई तो लग गई सदा के लिए, अब तो छुड़े ना छुड़ाए यह लगन राम नाम की। ऐसा जवाब दिया उनको, डरे नहीं स्वामी श्री हरिदास जी। बोले भैया तेरे मेरे प्राण भी निकाल दो, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं। खंजर क्या दिखा रहे हो मुझे, खंजर से मुझे डरा रहे हो, खंजर से मुझको क्यों डरा रहे हो। नहीं खंजर से डर जाऊं
यह टेक निभा कर जाऊं, नहीं खंजर से डर जाऊं, नहीं टेक हरि नाम रटत मर जाऊं, हरि नाम और भव सागर से तर जाऊं, हरि नाम रटत मर जाऊं, भव सागर से तर जाऊं। मोहे मार नदी में डारो, पर हरि का नाम उचारो, मोहे मार नदी में डारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे मार नदी में डारो, पर हरि का नाम उचारो, मोहे मार डालो, हरि का नाम उचारो। तन के सब दुख सुख सहलू, कीर्तन बिन कैसे रहलू, तन के दुख सुख सब सहलू, कीर्तन बिन कैसे रहलू। तन के दुख सुख सब सहलू, पर कीर्तन बिन कैसे रहलू, तन के दुख सुख सब सहलू, कीर्तन बिन कैसे रहलू। मरते दम तक भी कहलू, नारायण प्रभु पद गहलू, मरते दम तक भी कहलू, नारायण प्रभु पद गहलू। या तन ते प्राण निकारो, पर हरि का नाम उचारो, पर हरि का नाम उचारो, पर हरि का नाम उचारो। मोह लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो, मोहे लाखन कोड़े मारो, हरि का नाम उचारो। कहने लगे मेरे तन से प्राण निकालने, खंजर मार के निकाल दो। इतना मारा, इतने कोड़े मारे, कहते हैं बेहोशी आ गई, उनकी मूर्छा आ गई, मूर्छित होकर के गिर पड़े। इतने कोड़े बरसाए ऊपर, निर्दयता की सीमा होते हैं ना ये, बिल्कुल भी दया नाम की कोई चीज नहीं, बरसाते चले गए, और मार, पीटो शैतान को, खाल खींच लो, जान निकाल दो, लगातार कोड़े बैठे बरसाते ऐसे हो गए जैसे शरीर में प्राणी नहीं है। और ऐसा देख करके और उन्होंने गंगा जी में फेंक दिया, उनको गंगा जी में फेंक दिया। और फेंकने के बाद अपनी जान से मारे, अपने मन से तो मार दिए, वो मर गए जान से। अपनी जान से मारे, मृतक जान गंगा में डारे, मृतक जान गंगा में डारे। कौन है ये? कल बताया ना, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ब्रह्मा जी के अवतार हैं। कैसे हैं? प्रकटे यवन कुल में पूर्ण भक्त राज होए के, जग में विख्यात भय ठाकुर हरिदास जू। जप के त्रय लक्ष्य नाम, प्रतिदिन देखिए सुनिए, प्रतिदिन 3 लाख, थोड़े नहीं 3 लाख नाम जप किया करते थे स्वामी श्री हरिदास। 3 लाख प्रतिदिन जप के त्रय लक्ष्य हरि नाम नेम प्रेम युक्त, भगवत प्रसाद लेक्त भिक्षा को ग्रास जू। अडिग अटूट राम कृष्ण नाम निष्ठा देख। यवनन ने देखी भाई इसकी तो नाम के प्रति इतनी निष्ठा है, इतना विश्वास है,
शरीर बिल्कुल निष्प्राण सा हो गया, फिर भी अड़िग अटूट राम कृष्ण नाम निष्ठा, देख यवनन बहु भांत दीने यातना और त्रास जो, कीनी स्वीकार मार मूर्छा और मृत्यु, किंतु मार भी स्वीकार कर ली, मूर्छा भी स्वीकार कर ली और मृत्यु भी स्वीकार कर ली। कीनी स्वीकार मार मूर्छा और मृत्यु, किंतु छोड़े नहीं हरि नाम निष्ठा विश्वास जो। फिर भी कहते हैं उन्होंने हरि नाम की निष्ठा और विश्वास को नहीं नहीं छोड़ा। दृढ़ विश्वास रखा ठाकुर जी के नाम पर। और अद्वैताचार्य जी महाराज ने भी, महाराज कहते हैं अपने मन और वाणी को मिला करके, अद्वैताचार्य जी महाराज कह रहे थे ना पहले मैं देखूं, फिर कहने लगे मेरे से नहीं देखा जाएगा तो ठाकुर जी से ही प्रार्थना कर ले, प्रभु कृपा करो, इतना भारी अत्याचार हो रहा है, अब तो पधारो, वाणी अरु मन प्राण को करी प्रभु पद में लीन, आचार्य जो भू पर पड़े वह कै संज्ञाहीन। भूमि पर गिर गए। कौन है आचार्य? अद्वैताचार्य जी महाराज, जो महाविष्णु के अवतार हैं। वयो वृद्ध वैष्णव प्रवरा श्री अद्वैताचार्य, व्याकुल भक्ति प्रचार हित किमि होवे यह कार्य। ये भक्ति वाला कार्य कैसे होगा? भक्ति के प्रचार का कार्य कैसे होगा? देखिए, कोई भी पिता है उसको अपनी बेटी को घर में रख करके और वो सुखी नहीं हो सकता, ना उसको अच्छा लगता है, उसको तो भेजना ही पड़ता है, चाहे वो कितनी गुणवान हो, कितनी धनवान हो, कितना भी कुछ हो, भेज करके ही खुश होगा। ऐसे ही जो लोग ये सोचते हैं ना, हम शंकर जी की उपासना करते हैं, हम तो देवी की उपासना करते हैं, हम तो वैभव लक्ष्मी की उपासना करते हैं, हम जो यह है हनुमान जी की करते हैं, हम फलादेव की उपासना करते हैं, तो ये ना सोचें कि इसका मतलब क्या हुआ। ये जो हमारी आत्मा है जन्म जन्म से परमात्मा की ही रही आई है, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। परमात्मा ही इसके पति हैं। तो जैसे पिता अपनी बेटी को पराये घर भेज करके उसको विधिवत संस्कार संपन्न करके पराये घर भेज करके खुश होता है, इसी प्रकार से कहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती जी हमारे माता पिता हैं। कौन है हमारे? माता पिता हैं। तो वो ये चाहते हैं कि उसकी बेटी जो है किसी अच्छे घर में ब्याही जाए, पति मिले उसको अच्छा। तो पति कौन है इसका? एक ही पति है। कौन है? सबके प्राण तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। सबकी आत्मा के पति कौन है? ठाकुर। देखिए, चाहे कोई भी है, किसी रूप में रहता है, चाहे स्त्री के रूप में है, चाहे पुरुष के रूप में है, चाहे पशु के रूप, किसी भी रूप में है, वो आत्मा तो आत्मा ही है। पति भगवान वो स्त्री रूप है। कोई ये तो नहीं कहता अभी हमारा आत्मा, हमारी आत्मा ही तो कहता है। या ये कहेगा हमारा जान, तो कोई नहीं कहता हमारा जान निकल गया, हमारी जान निकल गई। वो स्त्रीलिंग है, बिहारी कहते हैं। उसको विवाहित करना है किसके साथ में? ठाकुर के भगवान विष्णु के साथ में, श्याम सुंदर के साथ में है? इसलिए तो मीरा जी ने साफ कह दिया, क्या? ऐसे वर को कहा वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल को जसो चुड़ लो अमर हो जाए। तो ऐसे ही भगवान शंकर और पार्वती जी चाहते हैं कि उनकी बेटी, ये आत्मा रूपी बेटी परमात्मा को समर्पित हो जाए, अभी तो खुश होगी। पति तो एक ही है उसका, उसको सौंप करके ही वो खुशी होती है उनको।
कन्या धन है और को, कन्या अपना नहीं है धन, हम उऋण हो जाएंगे तभी जब वो कन्या दान हो जाएगा। कन्या धन है और को राख सके को नाय, जाकी थाती ताही को सौंप के उऋण कहाय। इसलिए तो कन्यादान किया जाता ताकि उसके ऋण से उऋण हो जाए। तो यही उऋण होना है। तो भगवान शंकर और पार्वती जी हमारे माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि इससे बढ़िया और घर क्या मिलेगा, श्याम सुंदर के घर में इस आत्मा को सौंप देते हैं। यही भक्ति का काम है, यही गुरु का भी काम है। गुरु भी ऐसी करते, वो भी ठाकुर जी को सौंपते। शंकर जी जगत गुरु भी हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो इसीलिए चाहे कोई किसी देवी देवता की उपासना करे, करते रहो, लेकिन जब तक वो कुंवारी थी तब तक उसकी अपने पीहर के प्रति आसक्ति रहती है। और जब वो ब्याह जाती है, और जब बेटी ब्याह जाती है तो उसकी आसक्ति पति में हो जाती है। उसकी आसक्ति पति के प्रति हो जाती है। पति उसका सर्वस्व है और पति उसकी पहचान हो जाती है। फिर पहचान भी, कोई पहचान पत्र भी बनता है तो पति का, वाइफ ऑफ लिखते हैं कि नहीं, सपत्नी, किसकी पत्नी है, तो पहचान भी वही हो जाती है। ऐसे ही जब ठाकुर जी से हमारा विवाह हो जाएगा तो हमारी भी पहचान वही हो जाएगी ठाकुर जी के साथ में। तो इसका कहने का मतलब ये, चाहे कुछ भी कोई उपासक हो, ठाकुर जी के प्रति हमारी समर्पण भाव होना चाहिए। हमारी इस आत्मा के पति तो वही है ना, तो यही चाहते हैं। स्वामी अद्वैताचार्य जी कौन है? भगवान शंकर जी के ही तो स्वरूप हैं। वो ये चाहते हैं कि जीव भगवान की शरणागति ग्रहण करे, भगवान की शरण में चला जाए, भगवान को ब्याया जाए, तभी उनको शांति होगी। ये है इसका भाव। कैसे हैं अद्वैताचार्य जी महाराज? ठाकुर जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। हाँ, जब मूर्छित होकर के गिर गए ना, संज्ञाहीन होकर के, ठाकुर जी विचार करे, परम सुकोमल संत हृदय नहीं उपमा त्रिभुवन माही, कोमल है नवनीत किंतु संतन से समता नाही, द्रवित हो तो नवनीत ताप जब अपने ऊपर लागे, अरे संत हृदय पर दुख पर प्रगिलय उमगे और अनुरागे, निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवई संत सु पुनीता। ये इसका भाव है। पर दुख देख भय मूर्छित, आज दूसरे को दुख को देख करके मूर्छित हो गए। कौन? अद्वैताचार्य दुखारी, परहित रथ अस संत हृदय पर नारायण बलिहारी, अब इनको आश्वासन दे के मन को खेद मिटाऊं, कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रतप्त हृदय की तपन बुझाऊं। जब ये मूर्छित हो गए, संज्ञाहीन हो गए, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए इनके सामने, मन में विचार करने लगे। देखिए, इनके अपने दुख से ये दुखी नहीं है, ये तो संसार के जगत के दुख से दुखी हैं। अब ये मूर्छित हो गए हैं। ऐसे संत, कोमल हृदय, निर्मल संत, कहने भक्तों के दुखों से दुखी हैं। भागवत धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, सदा तत्पर रहते हैं। भागवत धर्म की तो प्रतिष्ठा कर रहे थे, जो मेरे बताए हुए धर्म के मार्ग पर चलते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, जो मेरे बताए हुए धर्म के मार्ग पर चलते, मैं उनकी सहायता क्यों ना करूंगा। और देखिए, पहले कुछ देर के लिए भक्तों को धर्म पालन करने में कहते हैं कुछ उलझन और कुछ कष्ट भी हो सकते हैं, कुछ उलझन और कष्ट आते हैं, लेकिन धीरज रख करके यदि वो उसको सहन कर जाएं
तो फिर सुख का समय भी आ जाता है। और फिर ये तो कलिकाल है, इसको कठिन काल कहा है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी। धीरज की, धर्म की, मित्र की, स्त्री की, नारी की परीक्षा आपत्ति काल में हुआ करती है। ये आपत्ति काल है, कलयुग है, कठिन काल। और धीरज और धर्म की परीक्षा के लिए यही समय हुए हैं। वास्तव में भक्तों के ऊपर आने वाले कष्टों को तो ठाकुर जी कहते हैं मैं ही झेलता हूँ, भगवान अपने ऊपर लेते हैं। आपने प्रमाण देखे होंगे, रामदास जी की बैंत अपने ऊपर झेली, श्री जगन्नाथ जी महाराज की बैंत, माधोदास जी की बैंत अपने ऊपर, अभी आपने प्रसंग में सुना था, सबने अपने ऊपर झेली। तो कहते हैं अभी अभी जो चोट मेरे भक्त हरिदास जी के ऊपर पड़ी है वे सब मैंने ही झेली है। ठाकुर जी कह रहे हैं वो मैंने अपने शरीर पर ली है। वो तो हरे कृष्ण कहते कहते मस्त कह रहे, जितनी चोट पड़ी ठाकुर जी कह रहे हैं हो मेरे नामानुरागी हरिदास जी के ऊपर जो मार पड़ी है मैंने अपनी पीठ पर झेला है। जैसे आग में जल करके सोना और बढ़िया चमक जाता है, उसकी चमक और बढ़ जाती है। हथौड़े की चोट लगने से हीरे में निखार आ जाता है। हीरे पर हथौड़े की चोट लगे तो और चमक जाता, निखार। वैसे ही परीक्षा की अग्नि में तप करके भक्तों का उत्कर्ष और बढ़ जाता है। आश्चर्य कोई ना करे, नाभा गोस्वामी जी ने तो भक्तमाल के अंत में यही बात कह दी है, उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन करो, दुर्वासा प्रति श्याम दास बसता हरि भाखी, ध्रुव गज पुनि प्रहलाद राम सबरी फल साखी, राजसूय यदुनाथ चरण धोए झूठ उठाई, और पांडव विपत्ति निवार दियो विश्व विषया पाई। और इस कलयुग में तो खास से कह रहे हैं, इसी कलकाल में तो और विशेष परिचय प्रकट किया है। कलि विशेष परिचो प्रकट आस्तिक होए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन करो। भगवान के भक्तों का उत्कर्ष सुन करके अचरज नहीं करना चाहिए कि ठाकुर जी ने कैसे मार झेली। अरे ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, आठों राम हृदय में, आठों याम हृदय में राखूं, एक पलक नहीं बिसराऊं। ठाकुर जी तैयार हैं। और ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने सारी चोट अपने ऊपर झेली है, अब ये दुष्ट इसको मार करके मरा हुआ समझ करके और गंगा में डाल करके चले गए हैं। किंतु अभी कुछ देर में जब इनकी भाव समाधि खुलेगी तो अपनी नाम निष्ठा के द्वारा ये पुनः भक्ति का प्रचार करेंगे। गंगा जी में भले ही डाल गए पर जब भाव समाधि खुले वो तो भाव समाधि में चले गए, हरि नाम जपते जपते। और कहा अच्छा आदित्याचार्यों को मूर्छा से जगा करके अब कुछ आश्वासन देना चाहिए, चिंता मत करो। क्यों? और कह दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। उनको आश्वासन ठाकुर जी ने दिया कि मैं भी अवतार लेकर के आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, चिंता ना करो, धैर्य रखो। और इस प्रकार से आदित्याचार्य मूर्छा से जगा करके आश्वासन दिया और जय जयकार करने लगे, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और इधर तो ये लीला घट रही है और उधर जो है नवद्वीप में
श्री जगन्नाथ मिश्र जी और माता उनकी धर्मपत्नी श्री सची देवी, ये बड़े ही उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हैं। बहुत ही उत्तम कुल है, जहाँ भक्ति का बड़ा भारी प्रचार है, भक्ति करती है। 8 गर्भ जो है इनके गर्भपात हो चुका है, 8 गर्भों का गर्भपात हो चुका है, इसमें कन्याएं थी। उसके बाद कहते हैं 9वें गर्भ में आकर के फिर इनका जन्म हुआ है महाप्रभु जी का। 8 गर्भ जो है गर्भपात हो चुका, 8 गर्भों का। और अब की बार अलग इसको बड़े अच्छे अच्छे स्वप्न दिखाई देते हैं। द्वैताचार्य जी महाराज बड़े ही परम वैष्णव और उच्च कोटि के संत, कहते हैं शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे गंगा तट पर। 1 लाख तुलसी के दल प्रतिदिन शालिग्राम को चढ़ाते, 1 लाख, और मंत्र से अभिमंत्रित करके शालिग्राम भगवान की पूजा किया करते थे। और वो तुलसी दल कहते हैं काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, और उनको लेकर के श्री आदित्याचार्य जी महाराज अपने संत प्रवर उनके से मित्र के साथ में जाकर के और गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए चले। बोले अब बहुत दिन के हमारे तुलसी दल इकट्ठे हो गए, इनको प्रवाहित कर देते हैं। कहाँ प्रवाहित करो? बोले गंगा जी में प्रवाहित करेंगे। अब गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए गए। द्वैताचार्य जी 3 कोस दूरी पर है शांतिपुर नवद्वीप से, और नवद्वीप से शांतिपुर में रहते हैं द्वैताचार्य जी महाराज। वहाँ शालिग्राम भगवान का पूजन करते, और वहीं इन्होंने तुलसी दल इकट्ठे करके और गंगा जी में जैसे ही छोड़े तो तुलसी दलों को गंगा जी के प्रभाव के साथ में चलना था। जिधर को गंगा बह रही थी, गंगा बह रही थी इधर शांतिपुर की तरफ, नवद्वीप से शांतिपुर की तरफ। लेकिन जो तुलसी दल थे वो कहते हैं शांतिपुर से नवद्वीप की ओर उल्टे चले। अब उनको आश्चर्य होगा, भाई ये उल्टे कैसे जा रहे हैं? गंगा के प्रभाव में जिधर पानी उधर जाना चाहिए। और उनके पीछे पीछे भाग लिए आदित्याचार्य जी महाराज, तुलसी दलों के पीछे 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 चलते चलते कहाँ जाते हैं देखेंगे। बोले कहाँ, जहाँ तक जाएंगे वहीं तक जाएंगे हम भी। 3 किलोमीटर तक भागे तो वहाँ कहते हैं वहाँ शांतिपुर से और नवद्वीप तक पहुँच गए। वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ स्त्री घाट पर वो सची माता स्नान करने के लिए आई थी गंगा में, और वो गंगा में जो स्नान कर रही थी, सारे तुलसी दल इकट्ठे होकर के और सची माता की उदर पर चारों तरफ लिपट गए हैं। इधर जाए ना उधर जाए, वहीं चिपक गए सारे। दैत्याचार्य जी महाराज, ये तो उनकी साधना थी ना, ये तुलसी दल क्या थे, उनकी साधना थी, अभिमंत्रित थे। पेट पर जब चिपक गए, ओह, दैत्याचार्य जी महाराज ने कहते बार बार उनके चरण छुए सची माता के, जल से जब आई स्नान करके, और बार बार प्रणाम करें। सची माता कह रही है क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर पाप मत चढ़ाओ, अपराध मेरे अपराध बन जाएगा मेरा। आप वयोवृद्ध हैं, इतने वयोवृद्ध होकर के, और कभी परिक्रमा लगावें उनकी, कभी चक्कर लगावें, कभी चरणों में। आह आह मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। बस उनको तो ये लग रही थी कि साक्षात मेरे प्रभु आ गए। सची माता अपने घर आई, और फिर उन्होंने जो है अपने पति जगन्नाथ मिश्र जी को बताया कि ऐसे आज मेरे उन्होंने चरण छुए तो अपराध हो गया। बोले अब जगन्नाथ मिश्र जी इतने बड़े वयोवृद्ध और संत आपके चरण छुए तो अपराध हो गया। बोले अपराध से बचाया जाए, कैसे बचेगा अपराध से? बोले उनको बुला के लाए घर पर अद्वैताचार्य जी को। उनका घर बिल्कुल गंगा के समीप ही है महाप्रभु जी का।
तो वहाँ बुला करके लाए और उनको कहा कि भाई ऐसा है, आपने इनके चरण क्यों छुए, तो आपकी बेटी के समान है और इतना जो है आप वयोवृद्ध हैं, अपराध हो गया, अपराध लग गया, अपराध से हम इसको हम बचाओ। आप संत चरण छुए किसी के तो अपराध होगा नहीं। महाराज मैं इनको, बोला आपने प्रणाम किया, इनको धरती पर भूमि पर लेट करके प्रणाम कर रहे थे। बोले आपने क्यों प्रणाम किया? बोले मैं इनको नहीं प्रणाम कर रहा। बोले और? बोले इनके उदर में जो है उनको प्रणाम कर रहा हूँ, इनके उदर में जो है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, इनको नहीं कर। नहीं अपराध तो हो ही गया। बोले ये कैसे मिटेगा? बोले अब हमको जो है आप कृष्ण मंत्र की दीक्षा दीजिए। तो दीक्षा दी उन्होंने, राम मंत्र की, कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी सची माता को। और फिर इस प्रकार से जब गर्भ उनका हो गया तो उनको अनुभव होने लगे। गर्भ जब हो जाता अनुभव होते हैं, ठाकुर जी के अनुभव। तो एक दिन बोली अपने पतिदेव जगन्नाथ मिश्र जी से, हाँ देखिए आज तो मैंने सपने में अपने यहाँ और छोटे छोटे से चरण देखे हैं, आज बड़े छोटे छोटे अपने आंगन में चरण देखे हैं। इतने छोटे चरण, बोले हमारे आंगन में ऐसे लग रहा है जैसे ठाकुर जी घूम रहे हैं, श्याम सुंदर घूम रहे हैं, कन्हैया घूम रहा है। अरे नहीं बावली तू ऐसी है, तू पूजा करती है तो ऐसे हो सकता है। ये हमारे जो ठाकुर जी मंदिर में विराजमान है यही घूमने के लिए बाहर आ जाते होंगे, तो चलो घूम लेते हैं बाहर थोड़ी देर। इन्हीं के चरण चिन्ह दिखाई दिए होंगे। बोले उन चरण चिन्हों में महाराज शंख चक्र गदा पद्म के अंक भी दिखाई दिया। वाह वाह। तो कहने लगे देवी हमें तो ऐसा लगता है कि तेरे उधर में कोई संत पधारे हैं, जगन्नाथ जी संत पधारे हैं। इस प्रकार से कई अनुभव होने लगे। एक दिन ऐसा अनुभव हुआ, सच्ची माता कहने लगी देखिए आज का स्वप्न तो मुझे ऐसा दिखाई दिया है। बोले कैसे? मैं जगन्नाथपुरी गई हूँ और वहाँ जा कर के मैं अंदर और गरुड़ स्तंभ के वहाँ खड़ी हुई हूँ। फिर मैंने जो है इधर परिक्रमा लगाई है, गौरी शंकर भगवान की मंदिर में प्रणाम किया है। और फिर वहाँ जहाँ जगन्नाथ जी विराजमान हैं रतन चौकी पर, वहाँ 125 शालिग्राम जगन्नाथ जी की चौकी रतन चौकी के नीचे विराजमान है। 125 शालिग्राम, 1.25 लाख शालिग्राम, 1.25 लाख शालिग्राम उस चौकी रतन चौकी के नीचे विराजमान है। तो बोले मैं आकर के वहाँ देखती रही उनको, जगन्नाथ जी महाराज का दर्शन करती रही सपने में। और उसके बाद वो जगन्नाथ भगवान नीचे उतर करके, और मैंने देखा, साक्षात देखा, इधर कृष्ण बलराम जी हैं, इधर सुभद्रा जी हैं और बीच में जो है जगन्नाथ भगवान। और जगन्नाथ भगवान उतर करके आए और उतर करके आकर के और मेरे गर्भ में प्रवेश कर गए। ये स्वप्न में देखा। जब बताया जगन्नाथ मिश्र जी को ने पतिदेव को, तो कहने लगे अरे देवी मुझे तो ऐसा लगता है साक्षात जगन्नाथ भगवान ठाकुर जी ही आपके उदर में पधारे हैं। तो ऐसे ऐसे अनेक स्वप्न दिखाई दिए, बड़े सुंदर सुंदर स्वप्न दिखाई दिए। और कहते हैं जब जन्म का समय आया, समय बीतता चला गया और जब जन्म का समय आया, कब? फाल्गुन की पूर्णमासी, और उस दिन चंद्र ग्रहण और था, चंद्र ग्रहण पड़ रहा था उस दिन। और चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो सब लोग धर्म काम में लग जाते हैं। ऐसा पुराणों में लिखा है, चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो साधारण वृक्ष भी कल्पतरु बन जाता है, साधारण मंत्र भी महामंत्र बन जाता है, साधारण गाय भी जो है कामधेनु गाय गौ बन जाती है, साधारण नदी भी गंगा बन जाती है जिस दिन जब ग्रहण पड़ता है। बड़ी महिमा है ग्रहण की, स्नान की, दान की। तो सभी लोग गंगा तट पर आ गए और गंगा तट पर आकर के
और कीर्तन करने वाले कीर्तन करते रहे, यज्ञ करने वाले यज्ञ कर रहे हैं, राम मंत्र जपने वाले राम मंत्र जप रहे हैं, कृष्ण मंत्र जपने वाले कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, हैं? और हरि बोल करने वाले हरि बोल बोल रहे हैं, हरि बोल हरि बोल कर रहे हैं वो। तो ऐसा जो है सुअवसर ठाकुर जी के आने का समय था, बस अभी पूर्ण हो नहीं। आते आते कहते हैं ऐसा वातावरण बना दिया, अभी आए नहीं है, सब दुनिया जो है धर्म काम में लगा दी। आने से पहले ही ग्रहण के बहाने से ऐसे धर्म कार्य में लग गई, सब भगवान का नाम लेने लगे। और किसने कैसा नाम लिया, किसको क्या अनुभव हुआ, इसकी चर्चा कल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।